अब अमेरिका के अंदर ही इजराइल की मुखालफत शुरू हो गई है। जी हां, वही अमेरिका जो दरअसल इजराइल के लिए हमेशा शाना बशाना खड़ा रहता था, जहां डोनाल्ड ट्रंप पूरी जंग इजराइल के लिए लड़ रहे थे, उसी अमेरिका के अंदर अब इजराइल की मुखालफत शुरू हो गई है। बल्कि अमेरिका के पार्लियामेंट में भी इजराइल मुखालिफ आवाज उठने लगी है। आप दरअसल ये सोच रहे होंगे कि यह आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर चक शुमर ने इस करारदाद की मुखालिफत की है, जिसका मकसद इजराइल को अमरीकी बख्तरबंद बुलडोजर की फरोख्त रोकना था। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 में से 40 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने इजरायली फौज को यह बुलडोजर फराहम करने के खिलाफ वोट दिया है और यह करारदाद आजाद सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स ने पेश की थी। जिन 7 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया है, इनमें चक शुमर, रिचर्ड और इसके अलावा चेरिस कून्स, कैथरीन कुड्स मैस्ट्रो, जॉन फेटरमैन, क्रिस्टन और इसके अलावा जैकी रोजन इसमें शामिल हैं। दरअसल यह वोटिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इख्तिलाफात को भी जाहिर करती है। अगस्त 2025 में एक यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक 75% डेमोक्रेट्स गजा में इजराइल की जंग के लिए मजीद फौजी इमदाद देने के खिलाफ थे। बर्नी सैंडर्स ने इस वोट को पेशरफ्त करार दिया है और कहा है कि आज 80% से ज्यादा डेमोक्रेटिक अराकीन ने अमरीकी अवाम के साथ खड़े होकर नेतन्याहू को फौजी इमदाद रोकने के हक में वोट दिया है। दूसरी जानिब एरोजिना से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मार्क केली ने भी इन डेमोक्रेट्स में शामिल थे जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया। हालांकि वो पहले सैंडर्स की कुछ कोशिशों की मुखालफत कर चुके थे। वोट से पहले अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना फैसलों ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर किया और मैंने यह फैसला आसानी से नहीं लिया है। जाहिर है कि यह मामला अमरीकी फौजी इमदाद से मुताल्लिक है, खासतौर पर ऐसे बख्तरबंद बुलडोजर्स की फरोख्त जो इमारतें गिराने, फौजी कार्रवाइयों और शहरी इलाकों में ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाक़िदीन के मुताबिक ये आलात गजा में तबाही और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक्स पार्टी दरअसल ये वोटिंग वाजे करती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी 2 धड़े हो गए हैं और इस पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी एक धड़ा इजराइल का हामी है जो रिवायती तौर पर इजराइल की हिमायत करता है, सिक्योरिटी ताउन को जरूरी समझता है, और तनकीदी तरक्की पसंद धड़ा है, इंसानी हुकूक और फिलिस्तीनियों के मसाइल पर ज्यादा जोर देता है, इजराइल को फौजी इमदाद महदूद करने का हामी है। और अवाम में भी दरअसल जो यूनिवर्सिटी का सर्वे है इसके मुताबिक 75% डेमोक्रेट वोटर्स मजीद फौजी इमदाद के खिलाफ हैं। यह एक बड़ी तब्दीली है क्योंकि माजी में इजराइल की हिमायत ज्यादा मजबूत थी। तो दरअसल वही अमेरिका जहां से लगातार इजराइल की मदद होती थी, अब उसी अमेरिका में और पार्लियामेंट में, वहां के ऐवान में, वहां के अवाम में, वहां के अरकान पार्लियामेंट में अब दरअसल इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है, जो दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू और पूरे इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका एक तरह से तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब एरोजिना से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मार्क केली ने भी इन डेमोक्रेट्स में शामिल थे जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया। हालांकि वो पहले सैंडर्स की कुछ कोशिशों की मुखालफत कर चुके थे। वोट से पहले अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना फैसलों ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर किया और मैंने यह फैसला आसानी से नहीं लिया है। जाहिर है कि यह मामला अमरीकी फौजी इमदाद से मुताल्लिक है, खासतौर पर ऐसे बख्तरबंद बुलडोजर्स की फरोख्त जो इमारतें गिराने, फौजी कार्रवाइयों और शहरी इलाकों में ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाक़िदीन के मुताबिक ये आलात गजा में तबाही और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक्स पार्टी दरअसल ये वोटिंग वाजे करती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी 2 धड़े हो गए हैं और इस पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी एक धड़ा इजराइल का हामी है जो रिवायती तौर पर इजराइल की हिमायत करता है, सिक्योरिटी ताउन को जरूरी समझता है, और तनकीदी तरक्की पसंद धड़ा है, इंसानी हुकूक और फिलिस्तीनियों के मसाइल पर ज्यादा जोर देता है, इजराइल को फौजी इमदाद महदूद करने का हामी है। और अवाम में भी दरअसल जो यूनिवर्सिटी का सर्वे है इसके मुताबिक 75% डेमोक्रेट वोटर्स मजीद फौजी इमदाद के खिलाफ हैं। यह एक बड़ी तब्दीली है क्योंकि माजी में इजराइल की हिमायत ज्यादा मजबूत थी।
तो दरअसल वही अमेरिका जहां से लगातार इजराइल की मदद होती थी, अब उसी अमेरिका में और पार्लियामेंट में, वहां के ऐवान में, वहां के अवाम में, वहां के अरकान पार्लियामेंट में अब दरअसल इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है, जो दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू और पूरे इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका एक तरह से तस्वुर किया जा रहा है।